हेलो बच्चों। तो थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हम आज क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं कि नीट 2024 में बायोलॉजी में जो डिलीटेड पोर्शन है वो डिलीटेड पोर्शन कौन सा है, पहली बात। और डिलीटेड पोर्शन के बाद कितने चैप्टर्स हैं, ये दूसरी बात। और तीसरी बात कि क्या ये डिलीटेड पोर्शन केवल नीट में रहेंगे या हमारे स्कूल एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में भी रहेंगे। तो दोनों ये सारे जो डाउट है ना, ये दो तीन तरह के डाउट है, ये सारे डाउट हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं कि क्या ये जो रिड्यूस सिलेबस है ये 2023 में भी आएगा। तो ऐसा नहीं है। 2023 में जो नीट का एग्जाम है उसमें पूरा सिलेबस एज इट इज जो पहले से बताया हुआ है कोर सिलेबस वही आएगा। 2023 के लिए नीट एग्जाम के लिए कोई भी रिडक्शन नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, जो हमारा 7 मई 2023 को जो एग्जाम है उसके लिए कोई भी सिलेबस में रिडक्शन नहीं है। ये जो रिडक्शन किया गया है ये एनटीए के द्वारा नहीं किया गया बेटा। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया है सीबीएसई ने। सीबीएसई ने कैसे रिड्यूस किया? देखो, अभी कोविड का जो टाइम था, कोविड का जो पेंडेमिक का टाइम था, उसमें क्या किया था, जो बोर्ड एग्जाम्स थे तो बोर्ड एग्जाम्स में सीबीएसई ने बोल दिया कि भाई ये चैप्टर्स हम सिलेबस से एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें इवोल्यूशन एक्सक्लूड कर दिया था। ठीक है, ऐसे करके जो भी चैप्टर्स उनने एक्सक्लूड कर दिए थे, सारे सब्जेक्ट में रिड्यूस किया था सिलेबस को। कुल मिलाकर बुक में वो सारे चैप्टर थे, बुक में सारा वो सिलेबस था, बट उनने अपने बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें रिड्यूस किया था। अब इस बार इन्होंने क्या किया है, ये रिडक्शन सीबीएसई की तरफ से किया गया है और उन्होंने एनसीईआरटी से ही चैप्टर उड़ा दिए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो पोर्शन का रिडक्शन किया गया है ये केवल एग्जाम के लिए किया गया है, ये एनसीईआरटी में से ही हटा दिया गया है चैप्टर। तो जो हमारी 11th की एनसीईआरटी में 22 चैप्टर्स बायोलॉजी में हुआ करते थे वो अब रिड्यूस हो गए हैं। जो 12th की एनसीईआरटी में 16 चैप्टर बायोलॉजी में हुआ करते थे वो भी क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं। तो बच्चों 2023 से 4 वाला जो सेशन है, 2023 से 2024 वाला सेशन, जो बच्चे 11th में हैं, जो बच्चे 12th में हैं या जो बच्चे 12th कर चुके हैं और 2024 का एग्जाम देने का सोच रहे हैं, तो आज जो एनसीईआरटी चल रही थी अभी तक 22 चैप्टर वाली 11th की एनसीईआरटी और 16 चैप्टर वाली 12th की एनसीईआरटी, ये अब आपके किसी काम नहीं आएगी। ठीक है, आपको जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है, लेटेस्ट एनसीईआरटी जिसमें चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं, चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, वो एनसीईआरटी लेनी है, क्योंकि अब हमारा जो कोर सिलेबस है उसी नई एनसीईआरटी के हिसाब से चलेगा। तो ये रिडक्शन सीधी सी बात है, ये एनटीए ने नहीं किया है भाई। जब बुक में चैप्टर ही नहीं रहेगा तो एनटीए सिलेबस अपनी तरफ से तो देगा नहीं। एनटीए कहां से देगा? जो एनसीईआरटी में जो सिलेबस है वही देगा। ये रिडक्शन सीबीएसई की तरफ से किया गया है। एनसीईआरटी की जो बुक है उसी में से चैप्टर को रिड्यूस किया गया। तो अगर एनसीईआरटी में से ही रिड्यूस कर दिया तो नंबर ऑफ चैप्टर रिड्यूस हो गया और उसकी वजह से एनटीए का सिलेबस भी क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। ये बात याद रखना। लेकिन ये कब से एप्लीकेबल है? 2024। ठीक है, 2024 में अगर आप 11th का एग्जाम देने वाले हो, अगर आप 12th का एग्जाम देने वाले हो, अगर आप नीट का एग्जाम देने वाले हो, तो आपका ये चैप्टर रिड्यूस रहेगा। तो जरा देखते हैं जल्दी से कि कौन कौन सा ऐसा जो चैप्टर है जो पोर्शन रिड्यूस हुआ। अभी मैं केवल इंडेक्स डिस्कस करूंगा बेटा, अभी मैं केवल क्या डिस्कस करूंगा? इंडेक्स आपसे डिस्कस करूंगा। अभी नई एनसीईआरटी आएगी, नई एनसीईआरटी आएगी तो उसमें हम इंटरनली देखेंगे कि चैप्टर्स में से क्या चेंजेस किए गए हैं। अभी हम केवल इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना, अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? इंडेक्स की। तो इंडेक्स पे आते हैं बच्चों। सबसे पहले क्लास 11th की बात कर ले। क्लास 11th जहां पर
22 चैप्टर्स हुआ करते थे। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी का इंडेक्स है, ठीक है, जहां पर 22 चैप्टर्स हुआ करते थे। अब बच्चों केवल कितने चैप्टर हैं? 19। लास्ट चैप्टर कौन सा है? 19, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो 19 चैप्टर ही अब क्लास 11th में आएंगे। तो जरा शुरू से देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं जो हम पुरानी एनसीईआरटी से अगर मैच करें। चैप्टर का नाम, अभी केवल इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड है। लिविंग वर्ल्ड पहले से भी था और अभी भी रहेगा बच्चों, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड रहेगा। और लिविंग वर्ल्ड के बाद बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी रहेगा। प्लांट किंगडम भी नई एनसीईआरटी में रहेगा, एनिमल किंगडम भी रहेगा, यानी यूनिट 1 के चारों चैप्टर रहेंगे। यूनिट 2 की बात कर लें तो यूनिट 2 में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है। ये भी 3 चैप्टर यूनिट 2 में मिल रहे हैं। यूनिट 3 में बात करें तो सेल है, बायोमोलिक्यूल है और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये भी एज इट इज है जो पहले थे इंडेक्स में। ये रैशनलाइज सिलेबस है 2023 एंड 2024 का। तो रिड्यूस क्या किया है? रिड्यूस किया है प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी में से। कहां से रिडक्शन किया गया है? प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी में से। प्लांट फिजियोलॉजी में से देखो मिनरल न्यूट्रिशन बच्चों, किसको रिड्यूस किया है? मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन एंड, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन रिड्यूस किया है किसमें से? यूनिट 4 में से मिनरल न्यूट्रिशन। और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जिसकी हम बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये जो 2 टॉपिक हैं, 2 चैप्टर हैं, ये रिड्यूस किया गया है किसमें से? ये रिड्यूस किया गया है प्लांट फिजियोलॉजी में से। ह्यूमन फिजियोलॉजी में से बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसकी ग्रह दशा पहले ही खराब चल रही थी, कोविड में भी इसको रिड्यूस किया था, फिर लास्ट ईयर भी जो सीबीएसई ने सिलेबस दिया उसमें भी इसको रिड्यूस किया था। तो ये तो अगर प्रेडिक्टेड है कि 2-3 साल से 12th ने इसको कोई वैल्यू नहीं दी इस चैप्टर को, तो अगर इस चैप्टर को हटा दिया है तो भाई ठीक ही किया है ना। तो अब इंडिकेशन तो 2-3 साल से मिल रहा था इस चैप्टर को लेकर, रिड्यूस कर दिया, एनसीईआरटी में से ही हटा दिया। तो अब ये जब एनसीईआरटी में से हटा दिया है तो ये नीट में भी नहीं आने वाला है। बाकी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये एज इट इज आएंगे, ठीक है। इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। तो टोटल 3 चैप्टर्स जो है ना क्लास 11th वाले पोर्शन से रिड्यूस किया है। अब बात करते हैं 12th वाले पोर्शन में। तो 12th वाले पोर्शन में पहले देख लेते हैं कि टोटल कितने चैप्टर हैं। तो भाई 12th वाले पोर्शन में हमें दिख रहे हैं 13 चैप्टर, पहले कितने थे? 16 चैप्टर। तो अब 3 यहां भी रिड्यूस हो गए। कौन कौन से रिड्यूस हो गए जरा देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं यूनिट 6 में। यूनिट 6 यानी 12th की पहली यूनिट, और इसमें पहला चैप्टर आता है कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अरे बाप रे, ये तो पहला ही चैप्टर उड़ा दिया भाई, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर हुआ करता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उस चैप्टर को ही उड़ा दिया। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एज इट इज मिलेगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज इट इज मिलेगा, ठीक है। तो यूनिट 1 से एक चैप्टर रिड्यूस किया है, कौन सा? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फिर बात आती है यूनिट 7 पे आ जाए। यूनिट 7 पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एज इट इज है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एज इट इज है, इवोल्यूशन भी एज इट इज है, यहां भी कोई चेंज नहीं मिल रहा, ठीक है, यहां भी क्या नहीं मिल रहा? कोई चेंज नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद आ जाए बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहां से आप देखें स्ट्रेटजीज ऑफ फूड इंप्रूवमेंट, स्ट्रेटजीज ऑफ फूड इंप्रूवमेंट हटा दिया गया है,
जो स्ट्रेटेजी ऑफ फूड इंप्रूवमेंट, जिसमें प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एनिमल हाइब्रिडाइजेशन, फूड प्रोडक्शन के इंप्रूवमेंट का डिस्कशन हम लोग किया करते थे, वो चैप्टर को हटा दिया गया है। बायोटेक की बात करें, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एज इट इज है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एज इट इज है। तो यानी यहां से हमें अभी 2 चैप्टर दिखे हैं जो रिमूव किए गए हैं, ठीक है। यूनिट 10 पे आ जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एज इट इज है, इकोसिस्टम एज इट इज है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एज इट इज है। तो यहां से रिड्यूस किया गया है जो लास्ट चैप्टर जिसे हम कहते थे एनवायरमेंटल इश्यूज। क्या बोलते थे? एनवायरमेंटल इश्यूज। तो एनवायरमेंटल इशू जिसमें पॉल्यूशन का डिस्कशन होने वाला था, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का जो रेगुलेशन था उसका डिस्कशन। हालांकि ये चैप्टर को रिड्यूस करना नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी जो आजकल का जो एरा चल रहा है उसमें पॉल्यूशन को लेकर अवेयरनेस मुझे लग रहा है कि इसमें आने वाली, हाँ ये हो सकता है बच्चों, इस पे मुझे जो एक चीज समझ में आ रही है कि आने वाले साल में यानी 2025 के बाद, यानी एक अगले साल जो एनसीईआरटी आए या उसके एक आध साल बाद जो एनसीईआरटी आए, क्योंकि स्ट्रेटेजी ऑफ फूड इंप्रूवमेंट में हो सकता है कुछ नए प्रोसेसेस जो है डेवलप हुए हो तो वो अपडेट होकर आएगा। उम्मीद है ऐसी, है ना, ऐसा नहीं कि आज होगा, उम्मीद है ऐसी कि फूड प्रोडक्शन में कई चीजें अपडेट होकर आएंगी कि फूड प्रोडक्शन पिछले 20-30 सालों में और क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। और वही हो सकता है पॉल्यूशन को लेकर भी आएगा, यानी एनवायरमेंटल इशू को भी लेकर 1-2 साल बाद अपडेट होगा, ऐड होगा कि भाई पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कौन से नए मेजर्स लिए गए हैं या नए तरह का पॉल्यूशन कैसे हो रहा है। क्योंकि ये टॉपिक को ऐसे हटाना जो है वो समझ में आ नहीं रहा, तो उसका यही एक रीजन मुझे जो लगता है वो हो सकता है। खैर, तो 3 चैप्टर्स क्लास 12th से रिमूव किए गए। अब ये तो है केवल किसकी बात, ये तो है रिमूवल की बात, ठीक है। अब इस रिमूवल से हमारे बोर्ड एग्जाम्स, हमारे जो स्कूल एग्जाम्स और हमारे जो नीट और सीयूईटी एग्जाम है, ठीक है, सीयूईटी एग्जाम, उन पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है ये हमें थोड़ा सा एनालाइज करेगा। तो अभी मैं एनालिसिस इसका कर रहा हूं, और जैसे ही एनालिसिस मेरा पूरा होगा, मुझे जो लगता है कि इसका इम्पैक्ट आएगा, एनालिसिस एक दिन में नहीं होता है, एनालिसिस को लेकर चीजों को समझना पड़ता है, समय देना पड़ता है, तो थोड़ा सा उस पर समय दूंगा, मैं अपने लेवल पे रिसर्च करूंगा, उसके बाद मैं एनालिसिस दूंगा, ठीक है। ऐसे मैं एनालिसिस नहीं दे सकता कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, हाँ, लेकिन मैं एनालिसिस का भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की इंफॉर्मेशन के साथ। ये था डिलीटेड पोर्शन किसका, एनसीईआरटी का, जो 2024 से, यानी 2024 का जो सेशन है, ठीक है, उस सेशन से एप्लीकेबल होने वाला है बच्चों, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और इसके एनालिसिस और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना। गुड बाय एंड टेक केयर।